सिमर जावांगे। हो रब्बा मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यो ही तो मैंने पूछना था तेरे से। तू क्या कर रहे थे सरकार के घर के पीछे? मैडम जी, आपने क्या लगता है कि मैं क्या करने आया था यहाँ पे? कहीं तन्ने भी मेरी तरह सख्त होना है कि अंदर चल के रहा है? जानना जरूरी है ना। तू भी कहीं इसीलिए तो ना आया था? एक दिन की लुगाई बना के ले आऊंगा सरकारपुर, जाके मां जसोदा के पैरों में गिरूंगा, नाक रगड़वाऊंगा, तेरे केस बनवाऊंगा, उसके हाथ पे फिर होगी तेरी प्रतिज्ञा पूरी मां। हाँ मैडम, हाँ, यही जानने आया था कि यहाँ चल के रहा है। मैंने तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। सरकार किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। सरकार जैसा आदमी सगुण का ब्याह है, इसे छुप छुपा कर क्यों करेगा? भारतीय किसी का अंदर जाना अलाउ भी ना है। कुछ तो खिचड़ी पक्का पक रही है उसके दिमाग में। हाँ जी मैडम, सरकार है और सरकार के बेटे हैं। इस दुनिया में ना अलग ही चीज है ये लोग। इनको समझना, जानना कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाले हैं, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ मैडम जी, अभी तो हमारा यहाँ रुकना भी बड़ा खतरनाक है। मैं यहाँ से निकलना चाहिए। और तूने यहाँ अकेले आके ना बड़े जोखिम का काम किया है। दिमाग वाली बात है ना यो। मैडम जी, कुछ चीजें अपनों के लिए करनी पड़ती है। आप भी तो आए हो ना मेरे लिए, क्यों? सरकार पर नजर रखनी होगी। सरकार की खामोशी तूफान के आने से पहले वाली शांति है। सरकार वरकार ने छोड़ दो मैडम जी, आज हमारी हल्दी है। एक दूसरे के रंग में रंगने का वक्त आ गया है। अरे बस बस बेटा, जीते रहो। राम राम। अरे नानी तो रही ना, अपने यहाँ के नाम पे यो ही है मेरा छोटा हेल्दी पर्सन। अरे बोल राम राम। राम राम जी। राम राम। लिया थाड़ा के लिया सगन की। रखो रखो। अरे बेटा, शगुन की थाल तो एक ही होती है, ये दो दो किस लिए? यो के बात है ना कि मेरी जो नानी थी उसने बड़ी चाह थी मेरी दुल्हन ने देखने की, इसलिए उसने सगन की थाल पहले तो सजा के रखी थी। मेरी नानी तो रही ना, अब नानी का क्या पता था कि मेरी होने वाली लुगाई इतनी अतरंगी होगी, तो एक थाल मैंने अपने हाथ सजाई है। अब आपके ऊपर है मैडम जी, देख लो नानी वाली थाल पसंद है या मेरी वाली। अरे फिर हेल्दी पर्सन, हटा कपड़ा सगन की थाल पर से। यो है जी नानी की थाल। दूसरी वाली परते हटा। ये वहां चाहे उसे कितने भी रंग लगे, पर मेरे प्यार के रंग के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा, क्योंकि वहां है नकली हल्दी और यहाँ है शगुन की असली हल्दी। चल ठीक है, एक बार के लिए मान लेती हूँ कि हमारे छोटे देवर जी तेरे प्यार के रंग में रंग चुके हैं, लेकिन एक बात बता, हल्दी असली हो या नकली, उसका रंग तो सुनहरा ही होता है। अब अगर मनमीत पे तेरे सौत के हल्दी का रंग चढ़ गया तो तेरे हल्दी का रंग क्या खाक चढ़ेगा उस पे?
देख लड्डू, रीत तो यही है कि एक बार अगर किसी की हल्दी का रंग चढ़ गया ना, फिर किसी और का रंग ना चढ़ता उस पे। मैं मेरे मनमीत पे मेरे अलावा किसी और का रंग चढ़ने ही ना दूंगी। सबसे पहली हल्दी मैं ही लगाऊंगी। नाउ मीत ब्रो, अब आपकी बारी। चलो जी, आपकी बारी। मनमीत की मीत बनूं, बनूं मैं तेरा सहारा, पूरे हो जाए सारे सपने जब जुड़ जाए नाम हमारा। अरे क्या बात है। बढ़िया। अरे क्या बात होगी मैडम जी, अच्छी ना करता क्या मैं शायरी? अरे सदमे में क्यों, दिक्कत होगी कुछ? सोच के रहे हो? अरे कुछ भी ना। अरे मैडम जी, दहेज वहेज के सख्त खिलाफ हूँ मैं, जो दहेज का प्रेशर ना डालूंगा मैं। फिर भी बता दो अगर कुछ और सोच रहे हो तो। मैं सोच रही हूँ कि सरकार क्या सोच रहा है। आखिर वो सगुन का ब्याह से चुपचाप चोरी छुपे क्यों करवा रहा है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? अरे सरकार अपनी सगुन का ब्याह छोरे ते करें या गोड़े ते, हमें क्या? हमारा ब्याह तो हो रहा है ना, है? अरे हो रहा है ना? अरे हो रहा है, मुस्कुरा दो थोड़ा सा, आज ये बात। हाँ जी। अरे ये कैसी सूखी सूखी हल्दी हुई? गुप चुप गुमसुम सूखे सूखे। इन दोनों पर हल्दी का रंग तो तब चढ़ेगा ना जब कोई गाना बजाना हो। क्यों भाभी जी? हाँ 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 भाई। मॉम, डांसर्स भी आ गए। अरे वाह। अरे वाह। तेरे इसी गुस्से पे तो मेरी जान निकलती है। वही जान अपनी हथेली पे लेके सीधी तेरे पास चली और तू मुझ पे गुस्सा कर रहा है। अरे जा, होगी ना बकवास, कर लिया तमाशा, कुछ चाहे होते। तुझे पहली हल्दी लगाने का हक मिला है। हम दोनों एक दूसरे को हल्दी लगाएंगे। कर ली तने अपनी नौटंकी, हो गया तेरा तमाशा। अब जा आते वरना बवाल खड़ा हो जाएगा। जा। मर्दों के माथे पे मेहनत का पसीना अच्छा लगता है, डर का नहीं। और अरे ये कनेक्शन ऑफ करवाओ। मैं करके आता हूं। ठीक हो आप? हाँ, तू ठीक है? पहलवान हो जी, मैंने क्या होना है, मैं ठीक हूँ। ऐसी हल्दी कभी देखी है? हमें तो मौका ही नहीं दिया लगाने का। हाँ मॉम, इन दोनों ने तो एक दूसरे को ही हल्दी लगा दी। इसे कहते हैं रब की बनाई जोड़ी। तू तो डांसर है ना, तो घर की रसोई में क्या कर रही है?
जी वो नाच गाना खत्म हो गया था ना, तो बैठे बैठे आलस घेर रहा था, तो सोचा थोड़ी मदद कर दूं यहाँ आके। कांस्टेबल लेके चलो से। एसपी साहब जी, आप मैंने जाने दो, मैंने कुछ ना किया। देखो मैं भी तुम्हें यहाँ पे रोक के रखना नहीं चाहता, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम अलावत मेंशन करने क्या गई। 100 बार तो बता चुकी हूँ। कुछ सोचा नहीं मैंने, बस दिल में ख्याल आया और वो ब्याह की रस्में देखने चली गई। हाँ, आप ही बताइए ना, इसमें कोई गुनाह है क्या? बहुत ही अजीब बात नहीं है? तुम सरकार के घर का हिस्सा हो और उन्हीं के दुश्मनों के घर उनके शादी का फंक्शन देखने पहुंच गई, और वो भी इस बात की परवाह किए बिना कि वहां जाना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, मैंने जाने दो। अरे यकीन तो हमें भी ना हो रहा है एसपी, तू सरकार की घर की औरत को पुलिस स्टेशन ले आया। देखिए हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और शगुन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने वाला अलावत परिवार काफी बड़े लोग हैं। वो सरकारपुर में सरकार से बड़ा कोई ना है। अब तुझे वफादारी किसकी निभानी है ये तो एक बार सोच ले एसपी, क्योंकि सरकारपुर में रहकर जो सरकार का ना हो सका ना, उसे सरकार किसी और का होने लायक छोड़ते ना है। एसपी साहब, ये रहे शगुन जी के दिल में था। आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। अरे ये पेन को क्या हुआ? अरे आपके ऊपर तो काली स्याही फैल गई। वो पेन में काली स्याही थी ना, मैं अभी साफ कर देता हूँ। क्या कर रहा है एसपी? देखिए साफ कर देता हूँ ना। पीछे हटे। चलो। हिम्मत ने बड़ी विटामिन की गोलियां खा के रखी है जो इतनी तेज बढ़ रही है तेरी हिम्मत। क्या करने आई थी तुम वहां पे? तने क्या लगा था मनमीत मन ने देखेगा तो खुशी के मारे पावड़ा हो जाएगा ना? मारो थप्पड़ तेरे।
सी ब्रो, कैसा लग रहा है मनमीत जीजू का नाम? मनमीत का नाम तेरे हाथ में लिखने से पहले खुद माता रानी ने तेरी किस्मत में इसका नाम लिख दिया है। तो मुझसे नाराज है ना कि मैंने तुझे फोर्स किया ये शादी करने के लिए? ना मम्मी जी, बच्चे अपने माँ बाप ते कदे नाराज ना होते। और लोग तो कहाँ कहाँ मन्नतों वाले पेड़ ढूंढते हुए जाते हैं अपनी मन्नत के धागे बांधने। मेरे लिए वो छाया आप, वो छाया जो हमेशा मेरा साथ देती है और मेरे से पहले मेरा भला सोचे। राज, ये क्या राज? इतने अरसे के बाद आज इस घर में खुशी का दिन आया और आपकी आंखों में आंसू। अरे नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। हमारी बहू की दुनिया फिर से बसने वाली है। बस इसी बात से दिल बैठा जा रहा था कि जो चिड़िया हमारे आंगन में चहकती थी वो कल उड़ जाएगी। वैसे तो इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आधी रात को अदरक वाली चाय अब मुझे कोई नहीं पूछेगा। जी, नरेंद्र सरकार महल पहुंच गए। मैं आपको अभी अपने मोबाइल पे लिंक शेयर कर रहा हूँ जिससे आप भी देख पाएं। हाँ ठीक है। वीडियो क्यों ब्लर आ रहा है? वाईफाई बंद है के? अब के यहाँ खड़े होके शोक मनाओगे के? चलो चल के मेहंदी की तैयारी करो। मतलब मेरा फोन बोल ना जी मेरा फोन परगटी के घर गिर गया। हे भगवान जी मनमीत से सारी बात किए हुए मैसेज, अपने घर की सारी फोटो सब उस फोन में आ गए। जी वो फोन किसी के हाथ लग गया, फिर क्या करेंगे? हे भगवान, मनमीत तो इस बार मुझे जान से मार देगा। जी मनमीत को सब कुछ सच बता दो, वो समझ जाएगा। खबरदार, ऐसा कदे ना करना। मर्दों की फितरत में औरत को ना है समझना। ये बात सुनने के बाद हो सकता है तेरा ब्याह टूट जाए, या तुझे मनमीत जान से मार दे, या तेरे जीजा मुझे जिंदा फूंक दे। ध्यान रहे ये बात किसी को पता ना चले, ठीक है? पर जी वो फोन किसी के हाथ लग गया तो? भगवान के आगे हाथ जोड़ कि तेरा फोन किसी के हाथ ना लगे। देख, शादी ब्याह का घर है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, शायद किसी का ध्यान ही ना जाए और ये बात तभी की तभी रह जाए। मुझे मीत को फोन करना ही पड़ेगा। फोन क्या कर लगा? हेलो हेलो मीत जी, आपने वो वीडियो देखा? ना मैं ना देख पाई, वाईफाई ना चल रहा था। आपने देखा? वीडियो में कुछ दिखा आपने? तो आपको तुरंत यहाँ आ जाना चाहिए। क्या बात हो गई एसपी भट्टी? आपका शक बिल्कुल सही। सरकार के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उनके घर के संगीत समारोह में आपका मजाक बनाया जा रहा है। आपको तुरंत यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं बस अभी आई।
हो या लुगाई, दोनों को खूंटे ते बांध के रखना बड़ा जरूरी है। सही बात है। वरना दोनों सींग मारने में बाज ना आती। अरे क्या कर रही है मारे मारे की के? चल। मीत हुड्डा जो हमारे घर पे नई बहू का ताज पहन के आने वाली है, उसे भी ऐसे ही खूंटे पे बांधा जाएगा। है? होने वाली बहू मतलब? मीत कहाँ जा रही है बेटा? मम्मी जी मैंने ना अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाना होगा, एसपी भाटी का फोन आया है, मैं आ जाऊँ? नहीं नहीं मीत बेटा, हल्दी हो गई, मेहंदी होगी, लगन लग गया है और लगन लग जाने के बाद तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद ही तुम इस घर से बाहर कदम रख सकती हो, उससे पहले नहीं। चलो जाओ अपनी जगह पर। मम्मी जी मैं जानती हूँ सारे रीति रिवाज सारी रस्मों की मन में पूरी कदर है, पर सरकार कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है, और जरूरी ना होता तो एसपी भाटी मन ने ऐसे ना बोला। चाहे कुछ भी हो, घर से बाहर जाने की परमिशन मैं तुम्हें नहीं दे सकती। नहीं नहीं, बबीता जी जाने दीजिए इसे। राज समझने की कोशिश कीजिए, जब तक इसे सच का पता नहीं चलेगा ये चैन से नहीं बैठेगी। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सरकार कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहा है। बेटा तुम जाओ, और अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे फोन करना, मैं भी आ जाऊंगा, बल्कि हम सब आ जाएंगे। थैंक यू पापा जी। मम्मी जी सॉरी, और मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगी। ईसानी फोन चाचा जी ने दे। पापा चाचा जी इस फोन ने ना आपको ठीक करवाना है और जल्द से जल्द लेकर आना है। मैंने जानना है कि आखिर इसके अंदर क्या है, कोई सुराग कोई जानकारी मिल सके। मैं जल्दी से वापस आती हूँ। पर बेटा बढ़िया भाई। देखो लोगों, हो गया साबित, औरत मर्द से हमेशा नीचे थी, है और रहेंगी। जो बोली जसोदा ने सही बात। औरत का बस एक ही काम, मर्द की दी हुई गृहस्थी और बच्चे संभालना। हाँ। और मुंह पे ताला लगा के मर्द का हुक्म बजाना। क्या कर रही है ये? आप लोग जाइए। ऐसा क्या देखा बस पार्टी ने जो इतना अर्जेंटली बुलाया है। हेलो हेलो, सॉरी मीत जी, आपको ऐसे बुलाकर अचानक निकलने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात ना, पर मैं पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हूँ, तो आप किसी से कह के मैंने वो फुटेज दिखवा सकते हैं। आपने जरूर कुछ खास देखा होगा, मैंने इतना अर्जेंटली बुलाया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि सरकार में इनमें सब आपका मजाक बना रहे थे। मुझे लगा कि आगे कुछ देखने को मिलेगा, पर मैंने पूरा फुटेज देखा, आगे कुछ भी काम का नहीं दिखा।
अच्छा, फिर भी मैं एक बार फुटेज देख लूं, क्या पता कि कुछ हाथ लग जाए। तू ही है वारिस सरकारपुर की गद्दी का, मेरे छोटे सरकार। एक्चुअली जो फुटेज जिस कंप्यूटर में है उसका पासवर्ड मेरे पास है। वो पासवर्ड मैं किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकता, उसमें और भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। मैं आपको सारा फुटेज कल खुद दिखाता हूँ। पहले एसपी भाटी ने मैंने इतना अर्जेंटली बुलाया और अभी कह रहे हैं कि कल आना। चल के रहा है। शाबाश। अरे भाटी साहब, सरकारपुर में पोस्टिंग हुई है, इतना तो पता होगा यहाँ किसका राज चलता है? टली के ऊपर जो पत्ता लटक रहा होता है ना, वो भी पत्ता जमीन पे गिरने से पहले पता किसकी इज्जत लेता है यहाँ पर? बापू सरकार की। और आपने लगा कि आप सरकार महल जैसी जगह ऊपर कट्टी के साथ मिलकर उसकी मदद कर कर लेकर घुस जाओगे अपना कैमरा? वहां पर कुश्ती का मैदान चल रहा है? कुश्ती हो रही है वहां पर, जो लाइव टेलीकास्ट बैठ के घर पर देखोगे। नो नो नो, पीठ थपथपाओगे अपनी और कहोगे वाह पार्टी, क्या अंडर कवर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया मैंने, है? और मैंने पता ना लगेगा। बताइए कैसी लग रही है? मैं वहां होती ना, तुझे काला टीका लगाती कि तुझे किसी की नजर ना लगे। तने मेरी बलाएं ले ली है ना माँ, कि तेरे बच्चे ने कोई नजर ना लगा सकता। बस थोड़ी देर और इंतजार कर ले, लेकर आ रहा हूँ तेरे गुनहगार ने। फिर तेरे केस भी खुले ना रहेंगे और तेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। आशीर्वाद दे माँ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है ना। कहने को तो तुम हमारी बहू हो, लेकिन आज मैं एक बेटी को विदा करने का दर्द महसूस कर रहा हूं। उन सारे माँ बाप के लिए मेरे दिल में और इज्जत बढ़ गई है, जो सालों तक अपनी बेटियों को सीने से लगा कर रखते हैं और फिर एक दिन अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और घर के लिए विदा कर देते हैं। हमने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन तुम्हें विदा करते वक्त मेरी सांसें थम सी रही हैं। मन ना बड़ा गर्व होता है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया है। एक वो सवर कुमार था और एक तू है मेरे पास। तू भले मन पूरी दुनिया न घुमावे, लेकिन मैंने पता है कि जरूरत पड़ने पे तू मेरे लिए पूरी दुनिया घुमा सकता है। तने मेरे दूध की कसम, आज उस पर कटी थी सारी अकड़ निकाल देना। उसे रोते बिलखते दया की भीख मांगते जब देखूंगी ना, तब मेरे कलेजे ते ठंडक पहुंचेगी। पापा जी,
जन्म ना दिया तो क्या हुआ, बाप जैसा प्यार तो दिया है ना। मैंने कभी भी जरूरत पड़ी है तो आपका हाथ हमेशा रहे मेरे सर पे। सगुन, तू इतना क्या कर रही है? हल्दी के दिन सगुन का यहाँ आना क्यों आई होगी वो यहाँ? आपका शक बिल्कुल सही है। सरकार के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उनके घर के संगीत समारोह में आपका मजाक बनाया जा रहा है। आपको तुरंत यहाँ जाना चाहिए। एसपी भाटी कितने गए? मंत्री जी का फोन आया था, उन्होंने जरूरी किसी काम से बुलाया है साहब को। एसपी भाटी ने फोन करके अर्जेंट बुलाया था, फिर बिना मिले चले क्यों गए? कहीं इसके पीछे सरकार की कोई चाल तो ना है? कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या है? ना, ये सारी बातें जो मेरे दिमाग में घूम रही हैं, क्यों हवा में उड़ते हुए तीर ना है? उस दिन सगुन का यहाँ आना, उसके पीछे जरूर कोई मकसद था। कहीं किसी खतरनाक इरादे तो ना ही होगी। एसपी भाटी ने कहा था कि आज मन ने फुटेज दिखाएंगे और फोन भी ना किया। कन्यादान की रस्म शुरू कीजिए। जी। बहू बना के लाया था इसे इस घर में, लेकिन इसने अपने प्यार से सबके दिलों में बेटी की जगह बना ली। और यही इसकी खासियत भी है कि ये जहां भी रहती है सबका दिल जीत लेती है। ना इस घर में जगह मिलेगी और मेरी दिल की तो तू छोड़ ही दे। और एक बात की मैं गारंटी देता हूं, ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। और एक बात मैं करता हूं तेरे कि तूने अपनी जिंदगी की आखिरी खुशी देख ली, बस कोटा ऊपर। बेटी के रूप में अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हाथ में थाम रहा हूं। बस एक बात का ख्याल रखना कि कभी इसकी आंखों में आंसू ना आने पाए। किसी भी तरह मुझे फेरे होने से पहले मीत जी को मनमीत की सच्चाई बतानी होगी कि वो सरकार का बेटा है। जीवन में हर शुभ काम में हम एक दूसरे ने बराबरी का दर्जा देते हुए एक दूसरे के साथ चलेंगे। साथ तो तू चलेगी,
लेकिन मेरे मनमीत के पैरों की जुत्ती बन के। मुझे जल्द से जल्द मीत जी के पास पहुंच के मनमीत की सच्चाई बतानी होगी। आज ते अपनी आखिरी सांस तक मैं जिंदगी तेरे साथ बिताने का वचन देती हूँ और तेरे ते भी यही वचन चाहती हूँ। तेरे इस रिश्ते की उम्र दिन भर की है, तो इस घर में एक दिन की बहू बन के आ रही है। वचन दे कि जितना प्रेम और सम्मान तू अपने परिवार में देता है, वही प्यार और सम्मान सुमन ने भी देगा और दिलवाएगा। इस फेरे में दूल्हा आगे आएंगे। इस परिवार से तुझे नफरत, अपमान। हे भगवान, अरे आग किस लग गई? अरे ना ना ना, फेरा ना रोकेंगे, फेरा ना रोकेंगे, अब सगुन होता है। देख हमारी शादी में मैं कोई अपशगुन ना करना चाहता। पर बेटा बोल बच्चन, बोल बच्चन, बोल। वचन दे कि तू मेरा प्यार किसी और के साथ ना बांटेगा और मेरे अलावा तेरी जिंदगी में कोई नहीं। मैं किसी के साथ ना बांटता। आजा। यू के बचपन है, ऐसे तो यू जल जाएगा। तेरी आंखों के सामने अपने मनमीत का दूसरा ब्याह रचाऊंगी, जिसे उसकी लुगाई कहला
अधिकार भी मिलेगा और प्यार भी। ब्याह मेरी अम्मा और बापू सरकार के अपमान का बदला लेने के लिए करने वाला हूं मैं। नफरत करता हूं मैं उससे। मेरा सबसे छोटा बेटा मनमीत